तो जो सीओ आएगा जाने का एक रात में इतना कॉपी कर लेगा और रातें रात सब कम्यूटेशन करके चल देगा। लेकिन गरीब गुरु वालों कहाँ लड़ेगा जी। ये अबुआ सरकार है और हमारा जमीन लूट जाएगा तो हम अपना को हम कैसे अपना बोलेंगे। इस अंचल का भी घिराव होगा और सीओ का सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि गुरुआ का लूटने का षड्यंत्र है। जिस तरह एक मछुआरा मछली फंसाता है, उसी तरह झारखंड के गरीब गुरुआ या सीएनटी में रहे हुआ जमीन को किस तरह से ट्रांसफर कराना है। किस तो मौजूद है गढ़गांव में, जो इटकी पंचायत के अंदर में आता है। आज ग्राम सभा की बैठक हुई थी, बाहर से भी जो आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया था। एक बड़ा मुद्दा जो है वो सुनने को मिल रहा है। मुद्दा ये है कि एक दूसरे प्रखंड, दूसरे थाना का क्षेत्र का आदमी गढ़गांव में जमीन खरीदता है और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, उस जमीन का उनका रजिस्ट्री हो जाता है, डीड बन जाता है। और साथ ही साथ सबसे खुलाने वाला बात यह होगा कि उनका जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र भी इस अंचल कार्यालय से बन जाता है। जब ग्राम प्रधानों से उनकी बात होती है, ग्राम प्रधान बताते हैं कि उनका किसी भी तरह का कागजात में ग्राम प्रधान और मुखिया कोई सिग्नेचर नहीं किए हैं, लेकिन भी अंचल अधिकारी फर्जी रूप से उस व्यक्ति का जाति आवासीय प्रमाण पत्र बना देते हैं। आखिर ये सब क्या है, सारा मुद्दा हम लोग राजेश जी से बात करेंगे, जो आम आदमी पार्टी के जोनल प्रभारी है राजेश लिंडा जी। हम लोग उनसे खास बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे ये सारा जो षड्यंत्र है, सारा जो मामला है, इसको किस रूप से ले रहे हैं। दादा, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों और गढ़गांव के भाई बहन मन के झारखंडी जोहार। और जे आज इटकी प्रखंड कर गढ़गांव में जे परिस्थिति बनलक है, ये पूरे झारखंड कर स्थिति है। पूरे करीब करीब रांची कर इस मने यह लखे होएला। और ये जे होलक कि आपका फर्जी लिपापोती करके उसका माने गढ़ खटंगा का खतियान उसमें दे करके कुछ जातीय आवासीय बनाया। और फर्जी हुआ कि यहाँ के जाति माने मुखिया और प्रधान के हस्ताक्षर सत्यापित के बिना ये लोग खरीद बिक्री कर लिया। माने जमीन पर परमिशन भी हो गया और मोटेशन भी हो गया। तो ये सरकारी पदाधिकारी लोग को देखना चाहिए, क्योंकि जैसे जमीन का खरीद बिक्री करने वाला तो या जो खरीदने वाला तो चाहता है कि किसी भी हाल में हम खरीद लें, क्योंकि यहाँ गरीब गुरुआ का लूटने का षड्यंत्र है। जिस तरह एक मछुआरा मछली फंसाता है, उसी तरह झारखंड के गरीब गुरुआ या सीएनटी में रहे हुआ जमीन को किस तरह से ट्रांसफर कराना है, किस तरह से लूटना है, इस तरह का ये षड्यंत्र भूमाफिया कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम सरकार के लोग भी शामिल हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं पूरे झारखंड के जो खरीद बिक्री करते हैं या और सरकारी पदाधिकारी से कि गांव को ग्राम सभा जो पेशा एक्ट जो झारखंड सरकार बनाई है, इस पर सशक्ति से आप काम कीजिए, नहीं तो ग्राम सभा जाग चुकी है। अंचल का भी घिराव होगा और सीओ का सिखाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, जो मोटेशन होता है ठीक ऐसे धोखाधड़ी वाला जो मोटेशन का पेपर सब ये जो सीओ साहब सब होते हैं, ट्रांसफर करना होने के पहले एक रात में ये जो हस्ताक्षर करके इनको अपडेट करने का काम करते हैं, जो कि माने पूरे गांव वाला लोगों के लिए या जो जमीन मालिक लोगों के लिए घाव बन जाता है। तो इस तरह का कांड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत विष की तरह ये फैल जा रहा है और पूरे रांची में जमीन लुटाने का पूरा एकदम बेघर होने का मैंने भविष्य में दिख रहा है। अरे एक बड़ा सवाल है, अगर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो वासी हैं, अगर वो जैसे बता रहे थे कि अगर वो जाते हैं अंचल कार्यालय और अपना जातीय आवासीय प्रमाण बनाना चाहते हैं तो उनको काफी घुमाया जाता है, तरह तरह का पेपर मांगा जाता है, तरह तरह का कागजात मांगा जाता है। लेकिन जब जमीन की बात आती है, किसी दूसरे जगह के व्यक्ति को यहाँ का जातीय आवासीय दे दिया जाता है। तो क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेस्ट जो है वो हावी हो चुका है कि डेमोक्रेसी के ऊपर कोई मतलब पकड़ नहीं बन पा रही है, डेमोक्रेसी के ऊपर हावी हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज हम झारखंडी कह रहे हैं, अबुआ सरकार कह रहे हैं। हमारा सरकार या हमारे जैसे विचार का आदिवासी सरकार है, हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर अपना भाई
अपना चाचा, अपना ब्रदरी का लोग गलत करे या इस तरह का शासन में ढीला ढाला रखे, तो हम अपना को भी हम अपना नहीं कह सकते हैं। माने जो अच्छा काम करेगा, अगर रघुवर सरकार अच्छा कर रहा था तो हम लोग भी उसमें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अबुआ सरकार है और हमारा जमीन लूट जाएगा तो हम अपना को हम कैसे अपना बोलेंगे। इसलिए ये सरकार को, माननीय हेमंत सोरेन जी को हम कहते हैं कि जमीन पर कानून बने। आज देखिए किसी के जमीन में जब कोड़ काड़ करता है, जीसीबी चला देता है, तो उस पर केवल छानबीन करके छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरे झारखंड के उसको जेल भेजने का काम होगा, तभी जमीन यहाँ खरीद बिक्री रुकेगी। ग्राम सभा और ग्राम सभा के जो मालिक होते हैं, ग्राम प्रधान और मुखिया, उनको अनदेखा किया जा रहा है। अब आप लोग बाहर से आए हैं, आप लोगों को सारी जानकारी दी गई है। अब किस तरह से आगे आप लोग उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे, किस तरह से ब्यूरोक्रेट को अपने क्लच में लाने का कोशिश करेंगे? देखिए, आज गढ़गांव के ग्राम सभा के माध्यम से प्रधान और मुखिया के अगुवाई में, अध्यक्षता में, आज यहाँ के अंचल अधिकारी को हम लोग सचेत कर दे रहे हैं कि आप इस तरह का काम मत कीजिए, क्योंकि जो काटने वाले, जो मोटेशन करने वाले चले गए वहाँ कि यहाँ का मैंने प्रशासनिक पदाधिकारी को देखिए ना, जो जितना ज्यादा गलत करेगा उतना क्या होता है, प्रमोशन होता है। यहाँ का सीओ पदाधिकारी जो रसीद काटे हैं अलग सलग, जाके क्या बन गए, एसडीओ बन गए। इस पर जांच होने चाहिए और इसको जांच हो और गलत हुआ तो उसको डिमोशन होना चाहिए, तभी हम लोग मानते हैं कि तब जा करके ठीक ठाक होगा। नहीं तो जो सीओ आएगा, जाने का एक रात में इतना कॉपी कर लेगा और रातें रात सबका मोटेशन करके चल देगा, लेकिन गरीब गुरु वालों कहाँ लड़ेगा जी। कोर्ट नहीं जा सकता है, उतना पैसा हम लोग के पास नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस तरह का छल कपट प्रशासनिक पदाधिकारी कर रहे हैं, सचेत हो जाइए। और विशेषकर इटकी प्रखंड में आज हम लोग खुली चुनौती देते हैं, नहीं तो घेरने में हम लोग को एक दिन टाइम नहीं लगेगा और सुधारने में टाइम नहीं लगेगा। इतना बड़ा फर्जरी, एक दूसरे जगह के व्यक्ति को एक दूसरे जगह का जाति आवाज से दे दिया जाता है। जब गांव के लोग जब अंचल कार्यालय जाते हैं, बात करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, अंचल अधिकारी और उनके कर्मचारियों के द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि तीर अब कमान से निकल चुके हो, कार्रवाई नहीं होती है। इसको किस रूप से आप देख रहे हैं, क्या इसमें होना? नहीं, सभी का जवाब है, सभी का। जैसे आपने बोला या प्रशासनिक पदाधिकारी बोलते हैं कि धनुष से तीर निकल चुकी है, तो हम लोग कैसे उसका भेदन करना है वो हम लोग को मालूम है। जो गलत करता है, क्या मर्डर करके कोई कहेगा कि वो अब मर गया तो उसको सजा होती है ना, फांसी होती है ना। तो हम लोग मांग कर रहे हैं और बार बार मैं हम यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ के जो लोकतंत्र के यहाँ के विधायकों से, माननीय विधायकों से मांग करते हैं कि जमीन पर जो कानून 1908 में बना है, अभी आप यहाँ के हालत, यहाँ का जो बाहरी व्यक्ति जो यहाँ पर मैंने आ रहे हैं उसको कैसे रोकना है, इस पर कानून बनाइए। दूसरा चीज, हमारे गरीब गुरुआ जो अनपढ़ गंवार है, जो किसी के पास आवाज नहीं दे सकते हैं, जो थाना नहीं जा सकते हैं, जो ब्लॉक नहीं जा सकते हैं, जो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उनके लिए कानून बनाइए विधानसभा में, ताकि ब्रोकर लोग और प्रशासनिक पदाधिकारी लोग इस तरह का गलत काम ना करें।